मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी इसी उत्सुकता से देखते रहेंगे। दर्शकों, विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के हम एक वीडियो में पुरुष जाति की कुंडली में विचार करेंगे एक ज्योतिष का एक पुष्कल योग। पुष्कल योग की व्याख्या क्या है? आपका लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो वह लगन होगा, और जहां चंद्रमा होगा वह चंद्र लगन होगा। चंद्र लगन कहीं पर भी हो सकता है 12 राशियों में। यहां पर लगन आपका कोई भी हो, दूसरा चंद्र लगन हो। चंद्रमा लगन का स्वामी, जहां पर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है उसका स्वामी और लगन का स्वामी दोनों एक साथ किसी केंद्र में हो। केंद्रीय भी है, केंद्रीय भी है, केंद्रीय भी है, केंद्रीय भी है, यानी लगन का स्वामी और चंद्र लगन का स्वामी दोनों एक साथ किसी केंद्र में हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वह अपनी मित्र राशि में हो। तीसरी कंडीशन, और लगन को कोई बलवान ग्रह देखे। लगन का स्वामी, चंद्रमा लगन का स्वामी केंद्र में अपने मित्र राशि में हो और लगन को कोई बलवान ग्रह देखे। यह अंडरस्टूड बात है। बलवान ग्रह वही होगा जो उस लगन के लिए कारक होगा, वही बलवान। मान लो यहां पर तुला लगन आ गया, मान लिया यहां पर तुला लगन आ गया, और तुला लगन के लिए शनि बहुत ही प्रबल कारक है, और शनि चतुर्थ भाव में होगा तो वो लगन को देखेगा। शनि एकादश भाव में होगा तो लगन को देखेगा। शनि सप्तम भाव में होगा तो लगन को देखेगा। उसके साथ साथ तुला लगन का स्वामी शुक्र होता है, तुला लगन का स्वामी शुक्र होता है, और जहां चंद्रमा आपका बैठा हुआ है उसका स्वामी शुक्र, और चंद्रमा लगन का स्वामी इस केंद्र में कहीं पर भी हो, यह मैंने आपको, तो उसको पुष्कल योग बोला गया है। ऐसे जातक जिसकी कुंडली में यह योग होता है वह धनवान भी होगा और महान व्यक्तियों द्वारा उसको सम्मान मिलता है, उचित सम्मान मिलता है, और राजा के तुल्य आदमी माना जाता है। दर्शकों, यहीं पर मैं एक चीज आपको मैं बता देता हूं, वेरी क्लियर कर देता हूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा तो बहुत कुछ है, और ज्योतिष में भी जो हमने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर हमारे ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष के ऋषि पराशर जी, ऋषि गर्ग मुनि जी या भृगु जी, ये इस तरह के 18 ऋषि मुनि हुए हैं जो कि ज्योतिष के कर्णधार माने जाते हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, मान लिया। लेकिन सबके कुछ ना कुछ विचार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क है। मैं एक बार एक यूट्यूब चैनल में देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगा। उस टाइम पर बहुत ही पुराने ज्योतिष हैं, उन्होंने एक बात इतनी अच्छी कही है कि शास्त्रों में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखो और अपने दिमाग में उतारो, उसके हिसाब से डिसीजन लो। कोई कोई ऋषि पराशर जी कुछ अलग लिखते हैं, गर्ग मुनि जी कुछ अलग लिखते हैं, गर्ग मुनि, लेकिन नहीं, सुनो सुनो, उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतारो, उसका प्रभाव देखो और उसके अनुरूप आप प्रिडिक्शन करो। ये एक सबसे बड़ा उनका महत्व जो गाइडलाइन है मेरे दिमाग में अभी भी है। और ऋषि ज्योतिष एक ऐसा पेड़ है, जैसा कि मैं बताता हूं कि यहां पर ऋषि ज्योतिष द्वारा नर्मदा जी के तट पर काल शब्दोष पितृदोष पूजाएं भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ऋषि ज्योतिष द्वारा हाथ से पत्रिका भी लिखे जाते हैं। यहाँ के कर्मकांडी जो कि अपने वंश परंपरागत अनुभवी हैं, जिनको कि इस तरह की पूजाएं कराते कराते 40-45 साल हो गए, मतलब एक अच्छे अनुभवी द्वारा एक सिद्ध जगह पर जो कि उत्तरी प्रयाग है, यहां पर पूजाएं की जाती हैं। तो हमने यहां पर उन चीजों को प्रैक्टिकली उतारा है, अपने दिमाग में उतारा है। आज हम जिस कुंडली का वर्णन करने जा रहा हूं, इस जातक को मैं यह जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तब से मैं वाच कर रहा हूं, तब से मैं इसको देख रहा हूं। तो आइए हम जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जातक का जन्म 29/12/79 शुक्ल पक्ष एकादशी, नक्षत्र भरणी, चरण 2 वार शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन में वही बुध
29 डिग्री 51 मिनट लेकर के मृत अवस्था में है। द्वितीय भाव में सूर्य 13 डिग्री 6 अंश लेकर के विराजमान है, धनु का सूर्य है। और तृतीय भाव में शुक्र मकर राशि में, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में केतु 8 डिग्री लेकर विराजमान है, और छठे भाव में मेष राशि में चंद्रमा 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में लग्नेश मंगल 19 डिग्री 50 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर पंचमेश गुरु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, राहु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है, शनि एकादश भाव में 3 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, राहु की महादशा 8-1-14 से 8-1-32 तक है। बुध की अंतर्दशा 20-12-21 से 9-24 तक है, सितंबर 24 तक है। दर्शकों, यह ग्रहों की स्थिति रही। वृश्चिक लगन वाले, जैसा कि हम बताते हैं, काल पुरुषों की अष्टम राशि मानी जाती है, अपने आप में पितृदोष हो जाता है। मंगल की राशि है, मंगल देख रहा है, मंगल लग्नेश मंगल दसम भाव में है। स्वभाव थोड़ा सा उर्ग होगा, क्योंकि मंगल सेनापति, अनुशासन प्रिय, अनुचित बात को सहन कर नहीं पाता। दसम भाव में मित्र राशि है, दसम भाव में लग्नेश माता पिता का परम भक्त होता है और समाज में ख्याति भी मिलती है। राजपक्ष लाभ माना जाता है, क्योंकि मंगल यहां पर दिग्बली है। दसम भाव में मंगल और सूर्य दिग्बली माने जाते हैं। राजपक्ष लाभ, अच्छा बुरा का विचार करने वाला देता है और सभी भोगों का भोगने वाला होता है। ये लग्नेश मंगल दसम भाव में अच्छी स्थिति में। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दसम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में धन राशि में, मीन राशि में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। दर्शकों, सभी हमारे ज्योतिषाचार्य कहना है और शास्त्र का भी कहना है, चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में होता है। बहुत ही कम कुंडलियों में ऐसा होता है जो केमद्रुम योग नहीं होता। कहीं हमारे साथी बता देते हैं कि गुरु देख लिया तो भंग हो गया, लेकिन भंग हुआ, लेकिन वो भी पूरा फल उसका नहीं मिलता। उसको केमद्रुम योग ही मानना चाहिए, माने ना माने, लेकिन उसको शांति कराने में क्या जाता है, अच्छा फर्क मिलेगा। वो जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर सभी की राय अलग अलग होती है, पढ़ते सभी है, लेकिन अनुभव के अनुसार से अपना उपचार करते हैं। इस ज्योतिष में भी यही बात है। दर्शकों, चंद्रमा भाग्य की हानि कर रहा है और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखा खर्च होगा। बात करते हैं मंगल मैंने आपको बता दिया लग्नेश है। बुध मृत अवस्था में अस्त है। अब यहीं पर देखो, सूर्य से जब बुध 13 डिग्री मध्यांतर रहता है तो अस्त हो जाता है। ज्यादातर 14 डिग्री को भी मानते हैं और वक्री हो तो 12 डिग्री मान जाता है। तो हमारे भी अलग अलग मत है, वो बात छोड़ दो। बुध 29 डिग्री लेकर के 51 मिनट है, चाहे अस्त हो या ना हो, प्रभावहीन है। बुध अष्टमेश है, अच्छी बात है, प्रभावहीन है। क्यों? अष्टमेश लगन में होना दुखदाई वाली बात होती है और शत्रु राशि है, अच्छी बात है, मृत अवस्था में है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है। आपको हमने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जब पंचमेश जब दसम भाव में होता है तो पंचम भाव सरकार का खजाना है और दसम भाव राज्य सरकार है। तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में होता है और है भी और होना भी चाहिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पर भी पंचमेश गुरु है, यहां पर सरकारी नौकरी में होना चाहिए, लेकिन उसको प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। गुरु यहां पर पिता राज के क्षेत्र में सुख सम्मान मिलता है, धन की वृद्धि होती है कि गुरु पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है और नवम राशि में, धनु राशि में सूर्य को देख रहा है। बुद्धिमान और धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि धनु राशि में सूर्य है और गुरु उसको द्वितीय भाव में देख रहा है, एक अच्छा योग बना रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी और तृतीय भाव में है। भाई बहन के सुख में कमी, पुरुषार्थ में कमी, खर्च अधिक करने वाला, स्त्री पक्ष में कमजोरी और 10 सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा, शत्रु राशि को भाग में अवनति, भाग्य काम नहीं देता, भाग्य साथ नहीं देता। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि तृतीय भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। आमदनी की वृद्धि होगी, सुखी जीवन होगा, भाई बहन का सुख होगा, माता का सुख होगा, कठिनाई के साथ मिलेगा।
विद्या और संतान पक्ष में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तीर्थ दृष्टि से लगन को देख रहा है, अंश कम है तो उतना ही प्रभाव देगा, ना के बराबर देगा, क्यों लगन के अंश 24 है, ये 21 इंच का फर्क है, 21 अंश का फर्क है। मैंने पहले भी बताया, अब जब लगन जो उदय हुआ है उसकी प्रकाशमान क्रिया शनि पर नहीं है, प्रकाशमान शनि राहु पर भी नहीं है, केतु पर भी नहीं है, क्यों ज्यादा फर्क है, 12-13 डिग्री तक ही अंतर मिलता है, तो वह ग्रह कुछ प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो शनि अगर माना जाए तो इतना कोई खास मानने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं राहु की। राहु 10वें भाव में है, पिता के पक्ष में परेशानी होगा। राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, राहु के 8 डिग्री है और सूर्य के 13 डिग्री है, 5 डिग्री का अंतर है। लेकिन यहीं पर भी गुरु के भी पंचम दृष्टि है, गुरु राहु से बलवान है, 16 डिग्री लेकर के है, गुरु को बचा रहा है, और गुरु राहु के साथ में है, 8 डिग्री लेकर के है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो है। मानता हूं 16 डिग्री लेकर के गुरु यहां पर बलवान है, 8 डिग्री का फर्क है, और राहु की 16 डिग्री का फर्क है, राहु उदय अंश में कमजोर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो तपत दे रहा है, गुरु को भी दे रहा है और सूर्य को भी दे रहा है। हमने इस चीज को देखा है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलते हैं, हमारे साथ हम भी बोलते हैं, भाई जब राहु सूर्य को पीड़ित करा तो बचा तो गुरु रहा है, लड़ाई हो रही है दो ग्रहों की, बीच में बचा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो उसको नुकसान होगा, जो थोड़ा होगा। राहु चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता हमेशा बीमार रहेगी, और राहु की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है, यहां पर 11 डिग्री का फर्क है, 12 डिग्री तक फर्क, इसको ना के बराबर माना जाए तो 11 डिग्री में कुछ नहीं फर्क होता। और अगर कहीं अगर ये जातक पूजा कराता है तो चंद्र राहु का ग्रहण की पूजा करा लो तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं कराओ तो चले। यहां पर इस तरह से मान के सोचो इन ग्रहों में कि अगर एक आदमी ने आज 500 रुपए कमाए और 500 रुपए में से अगर 10 रुपए उसके खर्चे में से निकल के रास्ते में गिर गए तो सेटिस्फेक्शन होगा, अब चलो मुझे 490 बचे हैं। अगर 10 रुपए बचे 490 गिर गए तो रोएगा मैं घर क्या लेके जाऊं, तो वह यही है, मुश्किल से 10 पैसे का नुकसान हो रहा है, मुश्किल हो तो रहा है। गुरु बचा रहा है, गुरु चंद्रमा को भी बचा रहा है, 9वीं दृष्टि से 9 पंचम योग बन रहा है, गुरु बचा रहा है, राहु भी कुछ तो छेड़खानी कर रहा है। अब बात करते हैं केतु को। केतु चतुर्थ भाव में है, बार बार जीवन बार बार स्थान बदली करने का योग बनता है, और पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, मिथुन राशि है, अच्छा दीर्घायु बनाएगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय में उतार चढ़ाव, 9वीं दृष्टि से खर्च आदि करेगा। दर्शकों, राहु केतु केंद्र में है, ग्रहों की स्थिति कोई भी हो, राहु केतु केंद्र में होता है तो कालसर्प योग माना जाता है। चंद्रमा इनसे बाहर है तो इसको हम आंशिक कालसर्प योग कह सकते हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति रही। अभी हम चलते हैं अपने योग की तरफ। ये तो मैंने आपको एडिशनल थोड़ी सी जानकारी दी। इस जातक को जब से 10वीं में पढ़ता तब से मैंने देखा है राहु से जातक पीड़ित रहा और जातक कोशिश करने के बाद उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये मैंने एक बीच में बताया था, बाद में बताऊंगा। जिस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर या सूर्य के ऊपर शनि राहु या केतु का थोड़ा सा भी प्रभाव होगा वह राजा नहीं हो सकता, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी नौकरियों में राजा के तुल्य उसको सारे ऐश और आराम जरूर मिल जाएंगे, लेकिन राजा नहीं हो सकता। यही इसके साथ हुई। ये लड़का पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ करके कई अकाउंटेंट के काम कर रहा है, कोशिश ट्राई किया, 2007 से तो मंगल की दशा आ गई थी, 28 साल की उम्र में नहीं मिला, क्योंकि सूर्य पर भी राहु का कुछ ना कुछ प्रभाव है, चंद्रमा पर भी है, गुरु बचा रहा है, वो भी बात ठीक है, गुरु बचा रहा है, कुछ तो है। अब बात करते हैं अपने योग की। धनवान महान व्यक्तियों द्वारा सम्मानित उत्तम राजा पुष्कल योग। अगर व्याख्या है चंद्रमा लगन का स्वामी और लगन के स्वामी के साथ केंद्र में हो और मित्र राशि में हो और लगन को कोई बलवान ग्रह देखे। दर्शकों, लग्नेश मंगल है और चंद्रमा लगन का स्वामी भी मंगल है,
इस कुंडली में तो दोनों लगन का स्वामी मंगल है। आपका कोई दूसरा भी हो सकता है, आपका कोई दूसरा भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले आपको तुला लगन के उदाहरण बताया, इसमें लगन का स्वामी मंगल है और चंद्रमा लगन का स्वामी मंगल है और दसम भाव में है, और दसम भाव में दिग्बली है, लग्नेश है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है अगर लग्नेश दसम भाव में हो, राहु भी वहां पर हो, तो राहु इतना उसको हवा में उठा देता है कि राजनीति जैसे योग बनता है कि रंग से राजा बना देता है। वो भी स्थिति है, लेकिन कहीं राजा नहीं बना, कहीं राजा नहीं बना। मैं इसको 10वीं जब पढ़ता था तब से देखता हूं, अभी तक भी देखता आ रहा हूं। हाँ, राजाओं जैसा जरूर है, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, धन भी मिल रहा है, प्राइवेट नौकरी तो सही, अच्छी आमदनी भी हो रही है, वो एक अलग बात है। तो यहां पर लगन का स्वामी मंगल है, चंद्र लगन का स्वामी मंगल है, और मंगल चतुर्दृष्टि से लगन को देख रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही हो। अगर एकल योग आ रहा है, भाई लगन का स्वामी मंगल भी है, चंद्रमा लगन का स्वामी मंगल है, और मंगल लगन को देख रहा है। अगर आपकी कुंडली में दो हो, चंद्रमा लगन का अलग हो, लगन का अलग हो, और दोनों एक केंद्र में हो, और कोई बलवान ग्रह उस लगन का सूटेबल बलवान ग्रह, अशुभ ग्रह नहीं, जैसे मैंने आपको बताया तुला लगन हो, तुला लगन में शनि यहां पर केंद्र में हो, मान लो मैंने एग्जाम्पल बता, तो लगन को देखेगा, ऊंचा करेगा। और तुला लगन का स्वामी शुक्र और चंद्रमा जहां पर भी है वो कहीं केंद्र में हो, तो पुष्कल योग हो गया, अपने आप उसको धन भी मिलेगा और महान व्यक्ति द्वारा उसका सम्मान भी होगा, उत्तम राजा होगा। अगर सूर्य चंद्रमा ठीक है तो ऐसा जातक बहुत ही ऊंची पदवी पर चला जाएगा, आईएएस भी बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। लेकिन सूर्य चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो राजाओं जैसा होगा, अच्छी तरह से खा कमा लेगा। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। मैंने जैसे पहले ही बताया, हमेशा बताया कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पे नजदीक है। ऐसी कुंडलियों के बहुत हमने उपाय करके देख लिया, और उपाय करने से फायदा मिलता है, चाहे गुरु देख रहा है या राहु देख रहा है। उपाय करने से, पूजा करने से फायदा मिलता है, कुछ जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। और जब प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है। मैंने बताया ना कि लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको व्यक्तिगत में देखो, फिर अपने मन में उतारो, फिर तो हमने वो अनुभव किया है। दर्शकों, जिस किसी ने भी पितृदोष पूजा, काल सर्प दोष पूजा करानी है, ऋषि ज्योतिष संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, आपका राह आसान कर देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभाव के आसान के लिए वर्कशॉप द्वारा भेज दिया जाता है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। मैंने आज के वीडियो में आपका एक पुरुष जातक की कुंडली का लेकर के पुष्कल योग के बारे में जो बताया, अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा आप वीडियो जरूर लाइक करें, अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं फिर कहूंगा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।